हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। तो चलिए इसी नोट पर शुरू करते हैं बीते हफ्ते के राउंड अप से, जो कि 20 से 24 फरवरी तक का था, जिसमें एफआईआईज ने बीते हफ्ते में करीब करीब 3100 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि फरवरी के पूरे महीने में करीब करीब 4,500 करोड़ की सेलिंग का टोटल आंकड़ा आता है। मार्च सीरीज का आगाज इस मार्केट के ने कुछ ठंडे रुख अख्तियार करने के साथ ही शुरुआत की है। मार्केट ने करीब करीब एक साथ 7 दिनों का एक तरफा नीचे बंद होने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि जनरली नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में नहीं होता है। ये अबनॉर्मल कंडीशंस जैसे कोई लीमैन ब्रदर्स क्रैश हुआ या कोई कोविड की सिचुएशन थी, उस समय में होता है जब ये 7 दिनों तक एक साथ मार्केट नेगेटिव में, लाल निशान में बंद होता है। मार्केट्स ने इस हफ्ते 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़कर उसके नीचे बंद दिया है। 24 जनवरी को जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, उसको एक महीना इस हफ्ते पूरा हो गया है। साथ ही साथ इसी दिन रशिया का यूक्रेन पर युद्ध जो आक्रमण हुआ था, उसको भी एक साल पूरा हो गया है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी को कैंसिल करते हुए कहा कि वो अब और ज्यादा पावर के साथ में यूक्रेन में हमला करेंगे। फोर्ब्स ने गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के बारे में बताया है कि उन्होंने प्रमोटर्स के शेयर्स कोई एक रशियन बैंक के पास में गिरवी रखकर करीब करीब 30 से 35 हजार करोड़ का लोन लिया है, जिसके बारे में उन्होंने सेबी को कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं विकिपीडिया ने दावा किया है कि अडानी जी की हिस्ट्री में करीब 3 बार फेरबदल किया गया है। उन्हें जांच से पता चला है कि इंटरनेट का जो आईपी एड्रेस है वो अडानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाता है और वहीं से छेड़छाड़ हुई है। यूएसए की एफओएमसी मीटिंग का इस हफ्ते में मिनट्स जारी हुए थे, जिसमें उन्होंने फिर से इन्फ्लेशन के ऊपर में चिंता जताते हुए कहा कि उनका जो 2% का इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो अभी काफी दूर है। इसी वजह से उन्हें और मुश्किल भरे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। इसी स्टेटमेंट के बाद से यूएसए मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखने में मिला, क्योंकि अब 0.25% इंटरेस्ट बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है वहां पर। ओलेक्ट्रा ग्रीन शेयर, जो कि जिसमें बहुत जोर से तेजी देखी गई ये गुरुवार शुक्रवार को, उसमें न्यूज है कि रिलायंस के साथ उन्होंने हाइड्रोजन एनर्जी बनाने का एक करार किया है। इसी वजह से इतना तेजी का रुख अख्तियार हुआ। अडानी फोर्ब्स की लिस्टिंग में भी अब वो नीचे फिसल गया। पहले दूसरे पायदान तक वो एक बार चला गए थे, अब वो 26वें पायदान तक आ गए हैं। उनकी नेटवर्थ 150 बिलियन से घटकर अब 42 बिलियन के भी नीचे फिसल गई है। अब तक ग्रुप का कंप्लीट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 63% से लुढ़क कर अब 7.25 लाख करोड़ के आसपास आ गया है, जो कि 19 लाख करोड़ ये रिपोर्ट आने के एक दिन पहले तक था। एलआईसी को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। एलआईसी का अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट भी अब नेगेटिव में आ गया है, जो कि दिसंबर महीने में करीब करीब 50,000 के ऊपर का प्रॉफिट दिखा रहा था। जी लिमिटेड की जोरदार पिटाई हुई है गुरुवार के सेशन में, जब न्यूज आई कि उनका सोनी के साथ जो मर्जर है अब शायद खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि इंडसइंड बैंक ने एनसीएलटी में एक अर्जी दी थी कि उनके 80 करोड़ का जो लोन उन्होंने जी को दिया था, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया था। तो क्यों ना उनको डिफॉल्टर घोषित करके उनकी संपत्ति जब्त की जाए और उनसे वो भुगतान लिया जाए। फिर बाद में जी के संस्थापक गोयल जी ने एनसीएलएटी में अर्जी लगाकर कहा कि उनका इस मामले से कोई भी लेन देन नहीं है। तब जाकर जी का शेयर थोड़ा कुछ संभला। अब इस हफ्ते निफ्टी 459 पॉइंट्स नीचे गिरकर 17,465 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 39,909 पर 1222 पॉइंट के गोता खाकर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 59,463 पर बंद हुआ है, जो कि 1539 पॉइंट्स नीचे है। सारे ही इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट
निफ्टी मेटल में हुई है जो कि 6.25% गिरा है। बाद में बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी ये करीब करीब 2.5 से 3% तक नीचे आ गए। बढ़ने वाले शेयरों में पहला नाम है पीबी फिनटेक का, फिर उसके बाद में इक्विटास, महिंद्रा सीआई, ओलेक्ट्रा ग्रीन, हेल्थ, स्टार हेल्थ। इनमें करीब करीब 10 से 20% की बढ़ोतरी देखने में आई है। घटने वाले शेयरों में अडानी ग्रुप के शेयर हैं जो 17 से 23% तक की गिरावट देखी गई। एक मैक्रोटेक डेवलपर्स ने भी 20% तक का वो लुढ़क गया है। अब अगले हफ्ते की बात करें जो 27 फरवरी से 3 मार्च तक का है। इस हफ्ते में पहला 28 फरवरी को मंगलवार को इंडिया के Q4 जीडीपी के फिगर्स आएंगे जो कि काफी क्रूशियल रहेंगे। 6.3% जो समान अवधि में जो बढ़ा था उसके सामने 4.6% का अनुमान है इस बार का। अगले हफ्ते ऑटो बिक्री के भी आंकड़े आएंगे जिन पर ट्रेडर्स की पैनी नजर रहेगी। मार्केट्स में अभी भी अडानी सागा खत्म नहीं हुआ है और वो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। उसके शेयरों में कंटिन्यूस गिरावट का दौर जारी है। अडानी के कुछ शेयर्स अब करीबन 80 से 85% तक गिर गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी 85% तक गिरने की बात कही गई थी। अब मार्केट को 200 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है जो 17,300-350 के आसपास आता है वही एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर में अब हो सकता है कि मार्केट को एक रेजिस्टेंस 17,650 से 17,700 के आसपास रहेगा। तो अब मार्केट में यह देखने वाली बात रह जाएगी कि अब मार्केट का रुख किस तरफ जाता है। दादा ये तो हमारा डेटा एनालिसिस है जो कि फंडामेंटल बेसिस पे है। अब टेक्निकल में आपको क्या नजर आता है उसके बारे में प्लीज बताएं दादा। थैंक यू। 27/2/2023 से लेके 3/3/2023 तक बाजार का वीकली व्यू क्या उभर के आ रहा है, चार्ट्स क्या सजेशन दे रहा है, कोशिश कर रहा हूं आप लोग को दिखाने का निफ्टी के ऊपर। हालांकि इस बार निफ्टी के ऊपर ही ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी सब कुछ ही स्लाइड में रहेगा। तो पहले शुरुआत करने का पहले जो बात दिमाग में फिर से आप लोग को दोबारा डाल देता हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन बाई और सेल का नहीं है। ये एक सुझाव है कि टेक्निकली क्या क्या हिसाब से निफ्टी का चार्ट डेवलपमेंट हो रहा है और क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस उठा के आ रहा है या क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस हम लोग देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स में, जो कि एक एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से प्लीज आप लोग विचार कीजिए। तो पहले वीकली निफ्टी देखते हैं जो कि स्पॉट के हिसाब से है। लास्ट वीक में निफ्टी स्पॉट जहां पर बंद हुआ है 17,465, जो कि एक खराब क्लोजिंग है। अब ये खराब क्लोजिंग के बाद हम लोग को सामने जो टेक्निकली जो चीज उभर के आ रहा है वो है रेड लाइन जो हम यहां प्लॉट किए हैं, ये 100 वीक का मूविंग एवरेज है। पिछले 2-3 बार ये 100 वीक से ही बाजार सर्वाइव किया, खास करके लास्ट टाइम 2022 में भी ऐसे ही एक स्थिति के टाइम 100 डीएमए को सपोर्ट करके वीकली में 100 वीक सिंपल मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके निफ्टी जो टर्न अराउंड किया था वहां से सीधा नया हाई भी लगा दिया था। इस बार वही मूविंग एवरेज का सामने सामने हम लोग है। अभी उसका जो करंट हिसाब से वैल्यूएशन है सब बिलो 17,000। दैट मीन्स 400 पॉइंट के बाद, अराउंड 400 पॉइंट के बाद ये सपोर्ट आ रहा है। नाउ इस जोन में काफी सारा सपोर्ट है जो कि प्रीवियस बॉटम है 17,353, ये एक सपोर्ट एरिया है और ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया भी यहां पर है। दैट्स वाई अभी जो स्थिति में निफ्टी है यहां पर देखना चाहिए कि अगर निफ्टी नया लो बनाता है और ट्रेड बिलो 17,350 के नीचे होना चालू करता है, तब हो सकता है कि निफ्टी एक बार फिर से 17,000 का जो रेंज है, जो कि साइकोलॉजिकली रेंज भी है, वहां पर कोशिश अटेम्प्ट कर सकता है। दैट्स वाई वहां पर भी एक 100 वीक का मूविंग एवरेज भी आ जाएगा, 100 वीक मूविंग एवरेज। दैट्स वाई ये वीकली चार्ट यही सजेस्ट कर रहा है ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। बाजार कोशिश कर रहा है या कोशिश
बाजार कर सकता है कि 17,000 के आसपास बाजार एक सपोर्ट ढूंढने का कोशिश कर सकता है। बट जब तक वो सिचुएशन नहीं आता है तब तक दिमाग में रखना चाहिए सपोर्ट आ सकता है, सपोर्ट मिलेगा ये जरूरी नहीं है। अब चलिए हम लोग डेली चार्ट के ऊपर, क्योंकि बाजार अभी जिस जगह में है, डेली चार्ट में हम लोग यहां पर जो ड्रॉ किए हैं वो है एक एनवलप जो कि टिपिकली हम यूज करते हैं, और सिंपल 200 डीएमए, ये ब्लू लाइन जहां पर क्लोजिंग हुआ है करीब करीब सिंपल 200 डीएमए ऑन एंड अ क्लस्टर ऑफ मल्टीपल प्राइस एक्शन का सपोर्ट एरिया, एंड जो एनवलप है उसका लोअर बैंड के आसपास। हालांकि दिखा गया हर बार जैसे ही ये कन्फ्लुएंस होता है, जब जब खास करके एनवलप एंड आरएसआई अगर ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है तब बाजार एक छोटा सा बाउंस बैक तो करता है, सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन वो जोन में हम लोग आके खड़ा हो गया। दैट्स वाई सोमवार से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, दैट मीन्स 27 फरवरी से मंडे 2 घंटा का ट्रेडिंग आवर वेरी वेरी वाइटल हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाजार नया लो बनाएगा या नहीं बनाएगा, कितना सस्टेन कर रहा है, क्या सप्लाई है, वो सब देखने के बाद बाजार का सिचुएशन समझ में आएगा कि बाजार सपोर्ट की तरफ आ रहा है या बाजार सपोर्ट तोड़ रहा है। अगर सर्वाइवल होता है सपोर्ट होल्ड करके, या टिपिकली अगर आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आता है वहां से कोई सर्वाइवल आता है, तो पहला जो लक्षण है वो है 17,650 डेली चार्ट इज कंसर्न। उसके ऊपर चलता है तो बाजार के अंदर स्लाइटली एक रिकवरी आ सकता है, बट वो रिकवरी ऊपर में कितना दूर सस्टेन करेगा वो देखना चाहिए, क्योंकि 17,700 17,800 साइकोलॉजिकली एक बड़ा सप्लाई जोन हो अभी होके खड़ा हुआ है। अब चलिए हम लोग डेली के बाद 1 घंटा का चार्ट को विचार करते हैं। 1 घंटा चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज मेरे को डेवलपमेंट दिख रहा है। एक तो है लास्ट 2-3 घंटा से बाजार ट्राई किया है और नया लो तो बनाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे से बार बार ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग आया है 1 घंटा का चार्ट के हिसाब से। यहां पर 14 डेज आरएसआई जो कि एक हायर हाई फॉर्मेशन में जाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि निशानी है कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के हिसाब से, और वो एक ओवरसोल्ड जोन के आसपास भी है। फ्रेश सेल ऑफ हो सकता है कि 1 घंटा का चार्ट के अंदर एक ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। जब भी ये 14 डेज आरएसआई 1 घंटा के चार्ट के अंदर मैंने जो मॉडिफाई किया है वो है 80 एंड 20, बिलो 20 ओवरसोल्ड, अबव 80 ओवरबॉट। वो 20 के नीचे अगर आता है और वहां से कोई रिवर्सल का सिनेरियो मिलता है तो डेली चार्ट हम लोग को गौर करना चाहिए, और खास करके घंटा भर का चार्ट। तो दैट्स वाई मंडे 2 घंटा का ट्रेडिंग वेरी वेरी वाइटल हो जाए। इसीलिए इस बार मैंने कोशिश किया हूं खाली निफ्टी के ऊपर ही बात की करने का। अब चलिए हम लोग का वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी बता रहा हूं, और फिन निफ्टी प्योरली कैलकुलेटिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हिसाब से मैंने हम लोग बात करेंगे। निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 17,465, इसके हिसाब से देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो उभर के आ रहा है 17,511, 17,635, 17,695, 17,772। सपोर्ट जो आ रहा है 17,327, 17,270, 17,227, 17,090। बैंक निफ्टी स्पॉट वीकली क्लोजिंग हुआ है 39,909, रेजिस्टेंस जो उभर के आ रहा है 40,065, 40,131, 40,438, 40,530। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर 39,774, 39,600, 39,419, 39,146। फाइनेंशियल निफ्टी व फिन निफ्टी बंद हुआ है 17,864 स्पॉट में। रेजिस्टेंस जो उभर के आ रहा है, तीनों रेजिस्टेंस 18,043, 18,324, 18,783। सपोर्ट तीनों जो आ रहा है 17,583, 17,303, 16,843। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
दादा थैंक यू। आपने जो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जो जानकारी दी है वो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आती है और वो उसको आधार रखकर उनका फर्दर एनालिसिस करते हैं। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप अपने जो 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं उसके बारे में प्लीज बताएं। आज हम लोग जो तीनों स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग तीनों स्टॉक है। बट ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक टेक्निकल सुझाव है, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस मैं इसी हिसाब से देख रहा हूं। आप लोग इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। दैट्स वाई ये एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से मैंने आज तीनों स्टॉक को आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। एक है लुमेक्स ऑटो, सेकंड है शिपिंग कॉर्पोरेशन एंड थर्ड है कल्याण ज्वेलरी। देखिए, इस बाजार में जिस हिसाब से मार्केट सेल ऑफ हो रहा है, इसके अंदर एक उल्टा साइड में क्लोजिंग, जो कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग आफ्टर अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक के बाद, कहे जाए तो 10 सप्ताह के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग, उसके भी वॉल्यूम भी उसके साथ है। वाई इस टाइप ऑफ क्लोजिंग हुआ? डाउन ट्रेंड लाइन को अगर एक ड्रॉ किया जाए तो डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग लुमेक्स ऑटो में एक सोचने का जगह में आ गया। हाँ, जरूर सामने में कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस हिसाब से सपोर्ट होल्ड किया है 200-210 का जोन, हम इस स्टॉक के अंदर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड रेडार में रखेंगे। अपना जो स्टॉक टू वॉच लिस्ट होता है उसमें डालेंगे। अब देखना पड़ेगा इसके अंदर कौन सा एक्टिविटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। प्राइस एक्शन रिट्रेस कर रहा है, दोबारा ये सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है, या प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट आ रहा है। तो दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर हम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड कम से कम 3 सप्ताह से लेकर 3 महीना इस स्टॉक को रेडार में रखेंगे और वॉच लिस्ट में डाल के देखेंगे इस स्टॉक के अंदर क्या क्या बिहेवियर चेंजेस हो रहा है। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग को, या जो देख रहे हैं सबको ही बोल रहा हूं कि कृपया करके आप लोग भी घर पे चार्ट्स देखिए, तब जाके इस स्टॉक के अंदर क्या चेंजेस है वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है, कॉमन स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई। ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया आप लोग देख रहे हैं, काफी वाइटल सपोर्ट एरिया है। ये जो 110 से लेके 105, ये काफी दिन से सपोर्ट होल्ड कर रहा है, वहीं से बार बार बाउंस बैक कर रहा है। पिछले बार 2-3 हफ्ता ट्राई किया, इस बार भी ट्राई किया, लेकिन एक रिवर्सल का हिसाब से ये कैंडल बन के कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाने का या सपोर्ट होल्ड करने का। पहला जो बात है, सपोर्ट होल्ड करे या नहीं करे वो देखने के लिए ये स्टॉक को मैंने आज आपको रेडार में, आप लोग को रेडार में डाल रहा हूं। अगर 105 टूट के बंद होता है तो ये स्टॉक फिर से खराब सिनेरियो बन सकता है, लेकिन जब तक 105 टूट के नहीं बंद होता है, ये स्टॉक जो सपोर्ट होल्ड किया है, अब देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड में क्या प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। तो दैट्स वाई ये स्टॉक के ऊपर भी मेरा नजर रहेगा। थर्ड स्टॉक जो है, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा हमको, कल्याण ज्वेलरी। लाइक अ लुमेक्स ऑटो, डाउन ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोजिंग हुआ, और जिस हिसाब से ये प्रीवियस स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा दिन लिस्टेड नहीं है तो डेटा बहुत ही कम है, सपोर्ट लेके स्टॉक बार बार 105-90 ये जोन को सपोर्ट लेके स्टॉक एक पुल बैक किया है ना। ऊपर की तरफ मल्टीपल सप्लाई एरिया है, टिपिकली प्रीवियस जो टॉप है 122 रुपया और स्टॉक का क्लोजिंग आया है 118 रुपया। तो देखना चाहिए कि 112 के ऊपर मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रुक रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब चीज देख के ये तीनों स्टॉक को नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड एज एडुकेटिव वीडियो मैं तीनों स्टॉक को रेडार में रखूंगा, और प्राइस एक्शन का क्या चेंजेस होता है डे टू डे ये जरूर देखेंगे। मेरा यही सुझाव है कि आप लोग भी घर पे ये तीनों स्टॉक को बढ़िया से देखिए, चाहे तो इसका फंडामेंटल स्टडी भी कीजिए। मेरा सुझाव यही रहेगा, मैं जो टेक्निकल्स देख रहा हूं ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मेरा साथ आपको एग्री होना पड़ेगा, बट आप आपके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर काइंडली देखिए। लुमेक्स ऑटो, शिपिंग एंड कल्याण ज्वेलरी, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर बाई और सेल। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप प्लीज अपने जो ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में कुछ जानकारी दीजिए दादा।
थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे हम हमारा डिस्क्लेमर देते हैं कि दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर जो भी व्यूज शेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से करते हैं। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सोच समझ के हिसाब से ही चलें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू सो मच।